श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात को 12 बजे मथुरा के राजकंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवकी को गर्भ से 16 कलाओं से युक्त श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों में श्रृंगार किया जाता है। कृष्णावतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार करके झूला झुलाया जाता है। स्त्री व पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटी की आवाज से श्री कृष्ण के जन्म का खबर चारों तरफ फैल जाती है। भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रसाद ग्रहण करके व्रत को खोला जाता है। कथा। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी काय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनने के लिए तथा उसे उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी के विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु अत्यंत सोआ पर शासन कर रहे थे। स्तुति करके भगवान की निंद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा जी एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, हे भगवान, मैं पाप में बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु बोले, मैं ब्रज मंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में जन्म लूंगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश का अपना शरीर धारण कर लो। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रज मंडल में आकर युद्ध कुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा के अग्रसेन राजा करते थे। अग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने अग्रसेन के बलपूर्वक सिंहासन में उतारकर जेल में डाल दिया। स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने लगा तब रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा सहाय करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गए। उसने सोचा कि न देवकी रहेगी न कोई पुत्र होगा। वासुदेव ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारी समझ में आए जो कर लेना उसके साथ व्यवहार। कंस ने वासुदेव की बात सुनकर कर ली और वासुदेव देवकी के कारागार में बंद कर लिया। तत्काल नारद जी वहां आ पहुंचे और कंस से बोले, यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा? गिनती प्रथम या अंतिम गर्भ से शुरू होगी। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ के उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने के निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयपूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसके जन्म लेते ही जेल की कोठी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा तथा गदाधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट किया और अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल के नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी पत्नी की अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव ने हथकड़ियाँ खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव कृष्ण ने सुख में रखकर गोकुल को चले गए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए आगे बढ़े। भगवान के अपने पैर लटका दिए। चरण छूते ही भगवान बाद में यमुना घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल के नंद के यहाँ गए। बालक श्री कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्णतः बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां लग गई, पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और बोली, देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या फायदा? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कृष्ण हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस के श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक देवी भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे देवी को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर अग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण की जन्म तिथि को अभी सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है।